दर्द की मुख्तलिफ किस्में होती हैं और इनमें इन्फ्लेमेटरी पेन, पोस्ट सर्जिकल पेन, ट्रॉमेटिक पेन। लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं कि जो कि आपकी बॉडी में ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जहाँ पर स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं, वहाँ पर स्पाज्म की सी एक कैफियत आ जाती है और उस दर्द को मरोड़ की सी कैफियत को ख़त्म करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक या इन स्मूथ मसल रिलैक्सेंट का सहारा लिया जाता है, ताकि आपके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, जिस तरह के आपकी आंतें हैं, इंटेस्टाइन्स, इसी तरह फिलोपियन ट्यूब, इसी तरह जो है तो फीमेल्स में जो जेनेटो यूरिनरी ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, जहां पर स्मूथ मसल्स हैं, उनमें जो दर्द की कैफियत स्पाज्म की वजह से आती है, इनको स्पाज्मोडिक पेन कहा जाता है। और इस स्पाज्मोडिक पेन को खत्म करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक जो दवाइयां होती हैं, इन्हें एंटी स्पाज्मोडिक पेन किलर्स कहा जाता है। और इसमें एक दवाई है एनाफोर्टान के नाम से आती है और इसमें फ्लोरोग्लूसिनॉल और ट्राइमिथाइल फ्लोरोग्लूसिनॉल पाया जाता है, जो कि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है। ये आपके यूरेटर यानी आपके गुर्दे की जो नली है, इंटेस्टाइन्स यानी आंतों की, और इसी तरह फीमेल जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट के जो मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर होता है, मसाने के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, उनको रिलैक्स कर देता है। उनमें स्पाज्म की या अकड़ाव की कैफियत जो होती है उसको खत्म कर देता है और इस हाइपर एक्टिविटी को कम करके ये स्पाज्म की जो कैफियत है, उसका जो मरोड़ है, उसका जो पेन है, उसको खत्म कर देता है। तो मुख्तलिफ किस्म के दर्द जो है उनको खत्म करने के लिए जो आप दवाई का इंतखाब करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको दर्द की वजूहात का और दर्द की जो पैथोलॉजी है उसका इल्म होना चाहिए कि दर्द कहाँ से अराइज हो रहा है, कहाँ से वो दर्द जो है तो उसका मंबा कहाँ पे है और क्यों वो हो रहा है। क्या वहां पर कोई ट्रॉमा हुआ है, वहां पर कोई इन्फ्लेमेशन है, या वहां पर स्पाज्म है स्मूथ मसल्स का। तो इस किस्म की पेन में फिर आपको एंटीस्पाज्मोडिक की जरूरत पड़ती है। एनाफोर्टान प्लस आप इस्तेमाल अगर करें तो इसके साथ मरोड़ की जो कैफियत होती है वो खत्म हो जाती है। मरोड़ की कैफियत इंटेस्टाइन्स में हो सकती है, इसके साथ पेट का शदीद किस्म का दर्द हो सकता है, इसके अलावा यूरेटर में, इसके अलावा फिलोपियन ट्यूब्स में, या खवातीन में खुसूसी तौर पर जो दर्द माहवारी के साथ होता है जिसे डिस्मेनोरिया कहा जाता है, उसमें भी जो एंटीस्पाज्मोडिक दवाइयां हैं उनका किरदार बहुत बेहतर है। स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए जिन खवातीन में जो कि हमल के मराहिल से गुजर रही और उनमें हमल का जो दर्द होता है, यानी डिलीवरी का दर्द ना हो, हमल के दौरान जब यूट्रस के स्मूथ मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, स्पाज्म में जाते हैं और जो दर्द होता है उसको दूर करने के लिए भी स्मूथ मसल्स को रिलैक्स किया जाता है और इस दवाई का इस्तेमाल कराया जा सकता है। फिर खुसूसन जो प्री टर्म जो बर्थ है, यानी अभी टाइम पूरा नहीं है प्रेगनेंसी का और उस दौरान में अगर अबॉर्शन का या वक्त से पहले जो ज़चगी का अमल है अगर वो स्टार्ट होता है, उसको उससे बचाने के लिए खवातीन को इस दवाई का एंटीस्पाज्मोडिक का स्मूथ मसल रिलैक्सेंट्स का इस्तेमाल कराया जा सकता है। गुर्दे की जो पथरियां वगैरह होती हैं या रेत होती है वो जब आती है यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में, या फिर मसाइल होते हैं, बहुत से लोगों को यूरिनरी ब्लैडर ओवर रिएक्टिव हो जाता है, उनको बार बार पेशाब के लिए भागना पड़ता है, बार बार जाते हैं, थोड़ा थोड़ा करके उनको पेशाब आता है, तो इस सूरत में भी उनको एंटीस्पाज्मोडिक दवाइयों का इस्तेमाल कराते हैं। और एनाफोर्टान प्लस जो है वो एक बेहतरीन दवाई है जिसके साथ उनका ये पेन और ये स्पाज्म जो है ये कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा एक चीज है बिलियरी कॉलिक, यानी जो बाइल आता है जो आपकी पित्ते से आता है और उसकी वजह से, यानी गाल ब्लैडर और उसकी जो ट्यूब्स हैं, जो कॉमन बाइल डक्ट है जो कि जाके खुलता है आपके इंटेस्टाइन में और वहां पर बाइल आता है, उसमें अगर स्पाज्म आ जाए तो उसके लिए भी जो कोलेंजाइटिस के बाद या वहां पर इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन के बाद आ सकता है, उसमें भी ये बेहतरीन एंटीस्पाज्मोडिक के तौर पे काम करता है और उस दर्द के लिए, बिलियरी कॉलिक के लिए भी ये एक बेहतरीन दवाई है। ख़वातीन हज़रात, जो भी दवाई आप इस्तेमाल करें और खुसूसन वो दवाई जिसमें स्मूथ मसल रिलैक्सेशन हो, उसमें आपने ख्याल रखना है कि उसके साइड इफेक्ट जो है वो हो सकते हैं। और स्मूथ मसल्स चूंकि आपके ब्लड वेसल्स में भी हैं, वो भी इस दवाई को थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करेंगे, तो इसके साथ आपको हाइपोटेंशन हो सकती है। इसके और जो साइड इफेक्ट्स हैं उसमें नाजिया, वॉमिटिंग, और खुसूसन अगर एंटीस्पाज्मोडिक का इस्तेमाल आप कराते हैं एक्यूट डायरिया के दौरान, यानी पेट खराब है, उसके साथ वो एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है कि आपका पेट जो है वो दस्त की सूरत में, आपके इंटेस्टाइन्स वो खाली होते हैं, वो ज्यादा स्पाज्म में चले जाते हैं, वो ज्यादा जोर लगाते हैं कि ये खाली हो जाए और जो इन्फेक्टेड मटीरियल है उसको बाहर निकाला जाए। तो इस दौरान में अगर एक्यूट डायरिया के साथ पेन होता है तो उसको कम करने के लिए आपको एंटीस्पाज्मोडिक के इस्तेमाल की हरगिज जरूरत नहीं होती। इस दौरान में आपने अपने पेशेंट को रिहाइड्रेट करना है,
उसको ORS, निमकोल या इसी तरह अगर बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो तो उसको IV फ्लूइड्स यानी शरियान के ज़रिए उसको आप फ्लूइड्स दे सकते हैं ताकि ये पेन कम हो। बजाय इसके कि एक्यूट डायरिया में आप एंटीस्पाज्मोडिक का इस्तेमाल कराएं और ये एंटीस्पाज्मोडिक जो है जाके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर दे जो कि प्रोटेक्टिवली ज़्यादा हो गई है, तो इस दौरान में इंटेस्टाइन्स की जो मोटिलिटी है वो बिल्कुल बंद हो सकती है और पैरालिटिक एलियस एक बीमारी है हो सकती है जिसकी वजह से इंटेस्टाइन की मोटिलिटी खत्म हो जाती है और इंटेस्टाइन में ये सारा मवाद जमा हो जाता है, गैस जमा हो जाता है और पेट जो है वो सूज जाता है और पखाने का अमल जो है वो रुक जाता है, जो कि एक सीवियर और सख्त कंडीशन हो सकती है। ख्वातीन हज़रात, मेडिसिन नॉलेज के हवाले से जो मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी और अगर आप समझते हैं कि आपके लिए फ़ायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।